और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं उदयपुर से विष्णु शर्मा, उनसे बात करते हैं। विष्णु, क्या अपडेट अब तक की? एसआईटी का गठन कर दिया गया है, जैसा कि दिनेश हेमन कह रहे थे कि जांच को बहुत फेयर तरीके से, इन्वेस्टिगेशन तरीके से किया जाएगा, और वो कौन से पहलू है विष्णु जिसके तहत इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को खंगाला जाएगा? साथ ही साथ अब इस पूरे प्रकरण में एनआईए भी दखल दे चुका है। देखिए आसिफ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं जयपुर के ये उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में, जहां पर मोर्चरी के बाहर अब कन्हैया लाल के शव का आने का इंतजार हो रहा है। यहां पर जो है पोस्टमार्टम हो चुका है और पुलिस ज़ाब्ता अब जो है यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। यहीं पर जो है एम्बुलेंस को भी लगा रखा है। और हमारे साथ मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा यहाँ का सीन। काफ़ी संख्या, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। उसमें मृतक के परिजन भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। उसके अलावा व्यापार मंडल के जो लोग हैं, सदस्य हैं, वे भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। और मोर्चरी के बाहर कन्हैया लाल के शव का आने का इंतजार हो रहा है। यहाँ से शव को एम्बुलेंस में उनके घर ले जाया जाएगा, जिसके बाद मोक्षधाम में करीब, जो कि उनके घर से करीब 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर मोक्षधाम में उनका शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मैं कुछ यहाँ पर जो मौजूद है, डिप्टी मेयर भी उदयपुर के यहाँ पे मौजूद है, पंसारी जी। सर, सिंघवी जी सर, क्या अब यहाँ पे आगे की रणनीति आप क्या करने वाले हैं? यहाँ पे बस अभी यहाँ से पोस्टमार्टम होने की तैयारी में है। सब हमारे परिवारजनों को सुपुर्द करके यहाँ से एम्बुलेंस के द्वारा गोवर्धन विलास स्थित उनके मकान पर ले जाया जाएगा। फिर विधिवत रूप से वहाँ से अशोकनगर शमशान दाह संस्कार के लिए ले जाने की कार्रवाई चल रही है। कि इस घटना को किस तरीके से देख रहे हैं आप? सभी लोग व्यापार मंडल के सदस्य भी, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी यहाँ पे मेंबर हैं, तो किस तरह से इस घटना को आप लोग देख रहे हैं? घटना तो इतनी दयनीय, मतलब मैं कह सकता हूं कि बहुत निर्मम हत्या जिस तरह से की जाती है। व्यापारियों में बहुत भारी मात्रा में रोष है, व्यापारी बहुत दुखी और पीड़ित है। इसलिए ये कि ऐसी घटना अगर एक व्यापारी के साथ हो सकती है, और इतना साधारण परिवार जिसने कभी किसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, और वीडियो बनाकर हत्या करना, यह आखिर इस देश के अंदर क्या हो रहा है? और देश के प्रधानमंत्री जी का नाम लेना, सेक्टर 11 का नाम लेना, यह बिल्कुल ही पूर्णतः मैं इसको व्यापारी के नाते गलत मानता हूं। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीजन और सारा उदयपुर, पूरा उदयपुर का प्रत्येक व्यक्ति इसके लिए दुखी है। एक बात और कही जा रही है कि आपको क्या डाउट है, ये जो व्यक्ति हैं ये उदयपुर के ही रहने वाले हैं कि बाहर के हैं? क्या आपको लगता है? नहीं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से तो लग नहीं रहा है वो उदयपुर के हैं, लेकिन अब प्रशासन ने उनकी पकड़ करने के पश्चात ऐसा सामने आया है कि वो खांजीपीर के बताए जा रहे हैं। मैं भी खांजीपीर के मकान के पास ही रहता हूँ, मेरे को नहीं लगता वो खांजीपीर के थे, और फिर पता लगा वो भिलवाड़ा के पास आसीन के निकले हैं। लेकिन यह कोई न कोई बड़ी घटना है, उसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। इसके पीछे बहुत बड़ा लिंक निकलेगा, मेरा ऐसा व्यक्तिगत। आपने जो मांगे की थी कल शव को उठाने से पहले, क्या वो मांगे पूरी हो चुकी है? उनमें कुछ बकाया है, क्या है? ऐसी कोई मांग हमने कोई विशेष नहीं, हमने तो यही कहा कि उसका रोजगार का स्रोत सिर्फ यही था कि वो उसके पिताजी थे। अब उसके बच्चों के पिताजी नहीं रहे तो आखिर उसकी आजीविका कैसे चलेगी? इसलिए हमने कलेक्टर साहब से कहा था कि भाई इसको नौकरी के लिए, कलेक्टर साहब ने दोनों की नौकरी के लिए हामी भरी है कि मैं इसको नौकरी लगाऊंगा, और आजीविका चलाने के लिए जो भी राशि की बात हुई है उन्होंने हाँ भरी है। तो और जो जिसने गलत कार्य किया उसको सस्पेंशन के लिए कहा है कलेक्टर। उदयपुर के व्यापार मंडल की तरफ से क्या क्या मांगे अब आपकी है होनी शेष है? नहीं, हमारा मांग तो यही है कि पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान की जाए, ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि इस शांतिप्रिय उदयपुर शहर के अंदर जो घटना घटित हुई है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो देखिए आसिफ, ये थे यहाँ के डिप्टी मेयर जिनसे हमने बातचीत की। और मैं आपको बता दूं, कुछ ही देर में कन्हैया लाल के शव का पोस्टमार्टम होने के बाद अब शव जो है वो बाहर आने वाला है। पुलिस ज़ाब्ता जो है यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। जी हाँ बिल्कुल विष्णु, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि खासी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, और ये जो व्यापार मंडल के जिस से आप बात कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि इस तरह की जो वारदात हैं उनकी पुनरावृत्ति न हो। उदयपुर अपने आप में एक शांत शहर माना जाता है। अगर विष्णु इस पूरे घटनाक्रम को पहले दिन से देखा जाए तो पुलिस ने बहुत तत्परता दिखाई। तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने कुछ ही घंटों के अंदर दोनों अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया। कहां अब तक जांच पहुंची है? और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी पूछा कि अब इसमें नेशनल एजेंसियां भी शामिल हो चुकी हैं, कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय तार जुड़े होने की भी आशंका जताई जा रही है। किस तरीके से इस पूरी वारदात का पोस्टमार्टम आप देखते हैं विष्णु, जो आपकी पुलिस अधिकारियों से अब तक हुई बातचीत के आधार पर आप बताना चाहेंगे?
देखिए, रंजिश में हत्याएं कई बार सामने आ चुकी है, रंजिश में हत्याएं होती है, आपसी विवादों में हत्याएं होती है, लेकिन ये जो मामला है थोड़ा संगीन इसलिए बन गया है क्योंकि पहली बात, इसमें मर्डर करने के बाद में आरोपियों ने अपना एक वीडियो वायरल किया। उसके पहले 2 वीडियो सामने, एक करीब 53 सेकंड का वीडियो था, उसके अलावा करीब 2.5 मिनट का वीडियो था, जिसमें एक में वो कहता है कि मैं 17 तारीख को, आज जुम्मे के दिन ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं उसे उस दिन वायरल करूंगा जिस दिन मैं इसको कत्लेआम कर दूंगा, उसकी गर्दन जो है धड़ से अलग कर दूंगा। दूसरा वीडियो हत्या करने के बाद में सामने आया, लेकिन उस वीडियो में सबसे खास बात वो थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की भी धमकी दी है। ऐसे में नेशनल एजेंसियां जो है, जांच एजेंसियां जो है, इस पूरे मामले में जुड़ती हुई नजर आ रही है। अन्यथा ये मामला उदयपुर की पुलिस ही हैंडल करती है। उसके लिए, इसके अलावा पुलिस मुख्यालय से एसआईटी की टीम का भी गठन किया गया है, जिसमें एडीजी लेवल के अधिकारी हैं। एटीएसएम एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ की अध्यक्षता में टीम एसआईटी गठित की गई है। आईजी प्रफुल्ल कुमार यहाँ पर खुद मौजूद है। उसके अलावा जो जयपुर पुलिस मुख्यालय से एसीपी के एडीजी दिनेश हेमन, जो कि काफी दमदार और एक शख्सियत है, आईपीएस है, वो यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा जंगा श्रीनिवास राव एडीजी को यहाँ पर भेजा गया है और एसआईटी के मैं आपको बता दूं कि 2 अधिकारी अनंत कुमार शर्मा और गोपाल स्वरूप मेवाड़ा इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, इस मोर्चरी में मौजूद है। खुद एडीजी दिनेश हेमन यहाँ पर मौजूद है और इन सबकी मॉनिटरिंग में मेडिकल बोर्ड के द्वारा इस शव की पोस्टमार्टम को प्रक्रिया को पूरा करवाया गया है। जी विष्णु, अब आगे की क्या प्रक्रिया? यहाँ पर जो है वो डेड बॉडी को ले जाया जाएगा शमशान घाट तक, अंतिम संस्कार जो है वो इस समय किया जाएगा। आगे की क्या प्रक्रिया रहने वाली है? जी आसिफ, मैं आपको बताऊं कि जो मोर्चरी से जो ये शव को रखने के लिए जो होता है वो अंदर ले जाया जा रहा है और ले जाया गया है। अब कुछ ही मिनटों में कन्हैयालाल का शव बाहर आने वाला है, तो उसकी प्रतीक्षा में कुछ देर लगेगा। लेकिन पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात है, लोग यहाँ पर तैनात है, व्यापार मंडल के लोग यहाँ पर तैनात हैं और अब यहाँ पर पुलिस जाब्ता, पुलिस अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। कुछ ही मिनटों में शव बाहर आएगा, उसके बाद अंतिम संस्कार के लिए उनके घर को ले जाया जाएगा। जी बिल्कुल विष्णु, जैसा कि व्यापार मंडल के जो बता रहे थे, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि कलेक्टर साहब से इसको लेकर बातचीत हुई है, तमाम उनकी मांगों को मान लिया गया है। सीएम भी जो है अपना दौरा छोड़कर जो है वो वापस जयपुर लौट रहे हैं और यहाँ पर एक अभी थोड़ी देर के अंदर बैठक भी शुरू होने वाली है। तो अगर उदयपुर की तस्वीरों की बात करें, चूंकि विष्णु उदयपुर जो है सैलानियों का शहर भी माना जाता है, इस तरीके का मैसेज जो है वो जाना वहां पर कई तरह के नकारात्मक प्रभाव डालता है। इस समय क्या उदयपुर की स्थिति नियंत्रण में कही जा सकती है? देखिए, उदयपुर की 2 तस्वीरें होती है। एक शांत शहर के रूप में उदयपुर है, उसके अलावा झीलों की नगरी कहलाने वाला ये शहर है, जहां पर अब चूंकि गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने वाली, तो ऐसे में सैलानियों की जो बाढ़ यहाँ पे आई हुई थी, काफ़ी संख्या में सैलानी यहाँ उदयपुर में आए हुए थे। लेकिन इसी बीच में लॉ एंड ऑर्डर की घटना बिगड़ती है और काफ़ी विभत्स ये हत्याकांड यहाँ पर होता है। उसके बाद अब चूंकि कई शहरों में, कई जो इलाके हैं, थाना इलाके हैं, वहाँ पर कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। ऐसे में जो सैलानी है, सबसे ज़्यादा असर उन पर पड़ा है, चूँकि पूरा व्यापार मंडल, पूरी दुकानें, सब कुछ बंद है। ऐसे में जो पर्यटक जो बाहर से, कई अन्य शहरों से, राज्यों से आए हुए हैं यहाँ पर, उनको काफी परेशानी का उठानी पड़ रही है। मैं आपको यदि पीछे की तरफ दिखाऊंगा तो देखिए, मेडिकल के जो स्टूडेंट्स है, जो एम्प्लॉई है, वे खुद भी अपना काम काज छोड़ करके पीछे की तरफ सीढ़ियों में खड़े नजर आ रहे हैं। एकदम हॉस्पिटल, जो ये एमबीएस हॉस्पिटल है, यहाँ पर जो स्टाफ है वो खुद देखिए, आप बालकनी में किस तरह से यहाँ पर झरोकों में देख रहा है, भीड़ यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको दिखाना, सबने अपना काम छोड़ रखा है, क्योंकि उदयपुर के लिए अब ये घटना जो है सबसे अहम है, सबसे बड़ी है। और ये शव बाहर आ चुका है, कन्हैयालाल का शव बाहर लाया गया है और उसको एम्बुलेंस में रखने का काम चल रहा है। व्यापार मंडल के सदस्य, उनके परिजन कन्हैयालाल के शव को बाहर लेकर आ रहे हैं। पुलिस का जाब्ता यहाँ पर मौजूद है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये विजुअल। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर देखिए, कन्हैयालाल के शव को एम्बुलेंस में रखा जा रहा है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है पूरी हो चुकी है और अब यहां से एम्बुलेंस के जरिए शव को, कन्हैयालाल के शव को उनके घर ले जाया जाएगा, जिसके बाद वॉकस्टाम में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो यहाँ पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, डिप्टी मेयर खुद यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस के आला अधिकारियों की टीम के अंदर, यानी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के अंदर इस शव को पुलिस के जरिए उनके घर तक पहुंचाया जाएगा, ताकि कहीं कोई स्थिति ना बिगड़े, उसके अलावा कहीं कोई जाम न लगे, उसके अलावा शहर शव के साथ में कोई किसी भी तरह का प्रदर्शन ना हो। ऐसे में पुलिस ने हर तरह की जो व्यवस्था है यहाँ पर कर रखी है। और सबसे पहले इस वक्त जो स्क्रीन पर है वो शव को ले जाने का जो है दृश्य नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एम्बुलेंस में शव को रख दिया गया है और पुलिस के जो आगे जो वक्तबंद जो गाड़ियां हैं, जाब्ता हथियारबंद जो सिपाही हैं, वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं। जी हाँ विष्णु, आप बने रहिएगा हमारे साथ में। मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। ये तस्वीरें, सीधी लाइव तस्वीरें उस हॉस्पिटल से जहां से कन्हैयालाल के शव को मोक्षधाम के लिए ले जाया जा रहा है पोस्टमार्टम के बाद।
भारी पुलिस जाब्ता यहां पर मौजूद है, स्थानीय लोग यहां पर मौजूद है। इसी बीच रणदीप सुरजेवाला का एक ट्वीट भी आया, वो भी आपको अब बताते हैं। उन्होंने भी इस घटना को लेकर एक ट्वीट किया है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, उदयपुर में हुए नृशंस हत्याकांड की जितने कड़े शब्दों में भर्त्सना की जाए वो कम है। धर्म की आड़ में किया ये अमानवीय हमला नामंजूर है। राजस्थान सरकार ने दहशतगर्दों को तुरंत गिरफ्तार किया है। मेरी अपील है कि कानून को अपना काम करने दें और शांति बनाए रखें। उदयपुर घटना पर रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट। और एक बार फिर से रुक करते हैं उदयपुर के उस हॉस्पिटल के बाहर, जहां हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं। विष्णु, क्या डेड बॉडी को वहां से रवाना कर दिया गया है मोक्ष धाम की तरफ? देखिए, एम्बुलेंस में जो है शव को रवाना कर दिया गया। ये एम्बुलेंस है यहाँ से रवाना हो चुकी है। मैं आपको विजुअल्स दिखा रहा हूँ न्यूज 18 राजस्थान की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये विजुअल्स। एम्बुलेंस में कन्हैयालाल के शव को रवाना कर दिया गया है। यहाँ पे विधायक भी यहाँ पे मौजूद हैं और काफ़ी संख्या में पुलिस बल, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि शव के साथ में, एम्बुलेंस के साथ में यहाँ से रवाना होने वाले हैं। जी, कितनी दूरी होगी विष्णु यहां से, अगर कुछ जानकारी मिल पा रही है? मोक्ष धाम की कितनी जो है यहां से दूरी होगी, क्योंकि वहां पर भी जो है खासी तादाद में पुलिस जाब्ता मौजूद रहने वाला है? देखिए, यहाँ से गोवर्धन विलास करीब कुछ किलोमीटर की दूरी पे, लेकिन उसके बाद में जो मोक्ष धाम है वो करीब 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पे बताया जा रहा है, जहाँ पर शव को ले जाया जाएगा। लेकिन पुलिस को आशंका है कि कहीं पर भी कोई शव को साथ राजनीति ना हो, शव के साथ कोई प्रदर्शन ना हो, शव को बीच में सड़क पर रोक करके किसी भी तरह का प्रदर्शन ना हो। ऐसे में पुलिस का जो माकूल जाब्ता है यहाँ पर लगाया गया है और रवाना कर दिया गया है। एम्बुलेंस के आगे और पीछे की तरफ पुलिस की गाड़ियां मौजूद है, पुलिस के अधिकारी मौजूद है। डीआईजी राजेंद्र प्रसाद गोयल यहाँ पर मौजूद है, एडिशनल एसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा यहाँ पर मौजूद है। और देखिए, शव जो है यहाँ से रवाना हो चुका है। पुलिस की भारी सुरक्षा व्यवस्था के अंदर शव यहाँ से कन्हैयालाल का रवाना हो चुका है और अब जो है उसके बाद उनके अंतिम संस्कार, शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी विष्णु, जिस एसआईटी का गठन किया गया है इस पूरी घटना की जांच के लिए, चूंकि दिनेश एमन को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि लोकल पुलिस तो जांच कर ही रही है, खुद एसपी जो है इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रहे हैं, बावजूद उसके एसआईटी का गठन किया गया है। लेकिन जो एक बात निकलकर सामने आ रही है बार बार, जैसा कि आपने व्यापार मंडल से भी बात की, उन्होंने भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ये जो शख्स हैं, जो आरोपी हैं, वो लोकल हैं, वहां के रहने वाले हैं। दूसरा जो है वो उनके बारे में क्या कुछ जानकारी वहां पहुंचने के बाद में आपको मिल पाई है? क्या अपराधी प्रवृत्ति के वो लोग थे जिन्होंने ये वीडियो बनाया, नृशंस हत्या की? और एनआईए टीम भी जो है अब उनसे पूछताछ करेगी। क्या दोनों का कोलैबोरेशन रहने वाला है, एसआईटी का और एनआईए का आपस में? चूंकि मामले में ये संदेह जताया जा रहा है, ये आशंका जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं इस पूरी वारदात के तार जो है वो इंटरनेशनल कनेक्शन या इंटरनेशनल तार इसमें हो सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये। देखिए, कल सबसे पहले दोपहर को ये हत्याकांड हुआ। हत्याकांड के बाद में इसका वीडियो वायरल हुआ जो कि आरोपी ने बनाया था। उसके बाद में उनके वीडियो से उनकी स्वीकारोक्ति भी हो गई कि उन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। ऐसे में पुलिस ने बहुत आसानी से उन दोनों आरोपियों के को चिन्हित कर लिया, उनको नामजद किया गया। उसके तलाश में टीमें गठित की गई, बाहर भेजी गई और हत्या के कांड के कुछ घंटों के बाद भी राजसमंद के भीम जिले से आरोपियों को भागते वक्त दबोचा गया। लेकिन अब जो है पुलिस जो है उससे आगे के बारे में, आरोपियों के बारे में कुछ जानकारी देने से इनकार कर रही है। हालांकि लोगों का कहना है कि ये जो लोग हैं, इनके हुलिये से, इनकी बातचीत के तरीके से उदयपुर के नजर नहीं आते हैं और फिलहाल पुलिस ने जो है इस पूरे मामले में कुछ बोलने से इनकार किया है। अभी तक दोनों जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनके बारे में उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने नहीं आया है। मेरे पीछे की तरफ मोर्चरी है, यहाँ पे अधिकारी भी अब लगभग निकल चुके हैं। फिलहाल अभी तक जो दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है उनसे पूछताछ की जा रही है, गहनता से पूछताछ की जा रही है। ये उन्होंने खुद ने इस वारदात को अंजाम दिया या फिर उनके तार उनको भड़काया गया, उनको कट्टरपंथी विचारधाराओं से जोड़ा गया, उनको हत्या करने पर उनको एक उद्वेलित किया गया। ये सब कुछ क्या है, इन सब के प्रश्नों के जवाब जो हैं वो अब आने बाकी है। लेकिन अभी तक पुलिस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए है। हाँ, कुछ सामाजिक जो कट्टरपंथी जो संगठन थे उनके साथ उनके जुड़े होने की बात कही जा रही है, जिनकी पुष्टि करने में पुलिस अभी लगी हुई है। जी
विष्णु, एनआईए की टीम उदयपुर पहुंच चुकी है। देखिए, एनआईए के बारे में कहा जा रहा है कि एनआईए की टीम यहां पर पहुंच चुकी है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई जो टीम है वो मीडिया के सामने नहीं आई है। ऐसे में एनआईए की टीम अगर वहां से आई है तो कहां पर है, ये अभी तक कोई सामने कोई सदस्य आया नहीं जिससे हम बातचीत करें, खुलासा कर सके। लेकिन अभी तक हमको जो है एसआईटी की टीम घटनास्थल पर नजर आई, जहां पर आईजी प्रफुल्ल कुमार, एसपी योगेश यादव और उसके अलावा अन्य जो हैं लोग, अधिकारी जो हैं वहां पर मौके पर मौजूद थे। खुद उदयपुर एसपी मनोज कुमार चौधरी वहां पर मौजूद थे, उदयपुर के रेंज आईजी वहां पर मौजूद थे। और जिस गली में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, वहां पर जो है पुलिस की जो है जाब्ता लगाया गया, वहां पर एंट्री देने से अब किसी को भी इनकार कर दिया गया है। जो वहां पर कर्फ्यू की स्थिति है, लोग जो हैं घरों में से, झरोकों में से झांक करके पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं। लोगों में सहमे हुए हैं, डर है कि कहीं कुछ ना हो। लेकिन पुलिस का अब ये कहना है कि स्थिति नियंत्रण में, तनावपूर्ण जरूर है लेकिन स्थिति हमारे नियंत्रण में है। जी विष्णु, चूंकि स्थिति आपने बताया कि नियंत्रण में है, इस घटना की गंभीरता को, संवेदनशीलता को समझते हुए पुलिस ने चंद ही घंटों के अंदर इन दोनों अपराधियों को पकड़ लिया और जहां पर उनको पकड़ा गया वहां का वीडियो भी इस समय वायरल हो रहा है। विष्णु, हाँ जी, देखिए बिल्कुल, राजसमंद की भीम जो तहसील है वहां से, भीम कस्बे से इन दोनों आरोपियों के फरार होने के बाद पकड़ने की जानकारी सामने, तो उसका वीडियो भी सामने आया जिसमें पुलिस दोनों फरार भागने की कोशिश करे, दोनों आरोपियों को दबोच ली थी। उसके बाद में उनको 2 गाड़ियों में पटका गया, उसके बाद उनको यहाँ लाया गया और अब जो है पुलिस थाने में, यहाँ पर हाथीपोल जो पुलिस थाना है वहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है। हत्या का मुकदमा कन्हैयालाल के परिजनों की तरफ से दर्ज हो गया है। सबसे बड़ी सवाल ये है कि ये जो हत्या है उसके पीछे कौन है? क्या दोनों आरोपियों ने खुद ने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया या फिर उनके पीछे कोई एक कट्टरपंथी सोच थी? उसके खुलासे करने में जो है पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल अभी तक पुलिस लेकिन पूरे मामले में चुप्पी साधी हुई, बताया नहीं गया है कि कौन है इसके आखिर इस हत्याकांड के पीछे। जी बिल्कुल विष्णु, आप बने रहिएगा, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।